जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गुस्सा, विनाश, हथियार, है ना? पर सोचिए, क्या कोई ऐसी भी लड़ाई हो सकती है जो बिना एक भी हथियार उठाए सिर्फ एक शांत मुस्कान से जीती जाए? आज हम मां सर्वमंगला की एक ऐसी ही अनोखी और बहुत शक्तिशाली कथा में गोता लगाने वाले हैं, जो हमें कुछ ऐसा ही सिखाती है। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जो नाम है ना, सर्वमंगला, पहले इससे समझते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, वो जो हर तरह का मंगल, हर तरह की अच्छाई देती हैं। अब सोचिए जरा, सुख, शांति, अच्छी किस्मत, तरक्की, यानी कि जीवन में जितनी भी अच्छी, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, उसका सोर्स वही है। अक्सर हर कहानी की शुरुआत एक मुश्किल, एक संघर्ष से होती है। और ये कहानी भी एक ऐसे समय से शुरू होती है जब दुनिया पर, कह सकते हैं, एक अजीब सी निराशा की परछाई पड़ने लगी थी। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकट था जो दिखता नहीं था, पर धीरे धीरे हर तरफ फैलता जा रहा था। देखिए, ये कोई राक्षस या कोई दैत्य नहीं था जिसका सामना किया जा सके। ये तो एक न दिखने वाली नेगेटिव एनर्जी थी जो धीरे धीरे हर चीज में जैसे जहर घोल रही थी। एक ऐसी ऊर्जा जो हर खुशी का रंग फीका कर रही थी और हर कामयाबी के रास्ते में एक अनदेखी दीवार बन गई थी। और ये जो अमंगल था ना, इसका असर सिर्फ एक बुरी फीलिंग तक नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल असल था। इसका प्रभाव जिंदगी के हर हिस्से पर दिखने लगा था। घरों में झगड़े होने लगे, कारोबार में नुकसान, रिश्तों में शक पैदा होने लगा। मतलब ये नेगेटिविटी हर अच्छी चीज को अंदर से खोखला कर रही थी। तो इस न दिखने वाले संकट का एक नाम भी था, अशुभ माया। अब ये कोई तलवार चलाने वाला वॉरियर नहीं था, नहीं, उसकी ताकत तो कहीं ज्यादा छुपी हुई और खतरनाक थी। उसका काम था अच्छे कामों में अड़चन डालना, कोई भी पॉजिटिव चीज शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। एक तरह से वो ब्रह्मांड का एक अदृश्य बिगाड़ने वाला था। तो अब सवाल ये था कि जब दुनिया इस न दिखने वाली मुसीबत के अंधेरे में डूब रही थी, तो इसका जवाब क्या था, हल क्या था? देवताओं को ये एहसास हुआ कि इस अंधेरे से लड़ने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की रोशनी चाहिए, एक नई तरह की शक्ति को बुलाना होगा। और फिर निराश होकर सारे देवता आदि शक्ति की शरण में पहुंचे। और देखिए, उनकी प्रार्थना में एक बहुत गहरी समझ थी। वो ये जानते थे कि इस छुपे हुए दुश्मन को हथियारों से तो हराया जा ही नहीं सकता। इसके लिए तो एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो खुद अच्छाई का, शुभता का रूप हो। और उनकी इस प्रार्थना के जवाब में मां सर्वमंगला प्रकट हुई। अब जरा उनके रूप को देखिए। हर एक चीज उनके स्वभाव को बताती है। उनका शांत गोरा रंग, हाथों में खिला हुआ कमल जो पवित्रता का प्रतीक है, और उनकी वरद मुद्रा, यानी आशीर्वाद देने की मुद्रा। यहाँ गुस्सा या लड़ाई वाला भाव है ही नहीं, सिर्फ शांति है और एक सौम्य शक्ति। ये रूप निर्माण का है, विनाश का नहीं। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक तरफ है वो न दिखने वाली नेगेटिविटी, अशुभ माया, और दूसरी तरफ है शांत स्वरूप वाली शुभता, मां सर्वमंगला। अब असली सवाल ये है कि ये अनोखी लड़ाई, ये जंग लड़ी कैसे जाएगी? और यकीन मानिए, ये किसी भी आम लड़ाई जैसा नहीं था। युद्ध के मैदान में जहां सब सोच रहे थे कि अब गुस्सा होगा, आक्रामकता होगी, वहां मां सर्वमंगला उतरी। और उनके चेहरे पर क्या था? सिर्फ एक शांत, सौम्य मुस्कान। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। असल में ये हथियारों की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो थी एनर्जी की लड़ाई। एक आम युद्ध का मकसद क्या होता है? विनाश। लेकिन मां सर्वमंगला का मकसद था पुनर्स्थापना, यानी जो कुछ भी बिगड़ गया था, टूट गया था, उसे फिर से ठीक करना, फिर से जोड़ना। उनका हर एक एक्शन अशुभ माया की फैलाई हुई नेगेटिविटी का सीधा सीधा जवाब था। सोचिए, उनकी एक मुस्कान ने दुश्मन के फैलाए सारे डर को मिटा दिया। उनके कमल से जो रोशनी निकली, उसने सारे अंधेरे और कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। और उनकी आशीर्वाद देती हुई मुद्रा ने हर जगह अच्छाई को फिर से स्थापित कर दिया। और आखिर में पूरी बात इस एक सीधे से यूनिवर्सल नियम पर आके टिक जाती है कि अमंगल मंगल के सामने टिक ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोशनी जला दें तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह जहां शुभता मौजूद हो, वहां अशुभता का कोई वजूद ही नहीं बचता। इसीलिए मां सर्वमंगला की जीत बहुत स्वाभाविक थी और तय थी।
तो लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब है, इस दिव्य घटना का हम सबके लिए एक परमानेंट आशीर्वाद, एक मैसेज क्या है? और यहीं पर ये पुरानी कहानी हमारी आज की जिंदगी से जुड़ती है। देखिए, उनके आशीर्वाद कोई जादू या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख नहीं सकते, बल्कि वो हमारी जिंदगी में सीधे सीधे दिखाई देते हैं। घर में शांति के तौर पर, रिश्तों में प्यार के रूप में, और हमारे हर काम में मिलने वाली सफलता के रूप में। वो कहती हैं, जहां मुझे याद किया जाता है वहां अमंगल कदम भी नहीं रख सकता। अब ये एक बहुत ही पावरफुल भरोसा है ना। ये हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी में अच्छाई लाने के लिए कोई बहुत बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बस उन्हें याद करना, मन में एक पॉजिटिव सोच रखना ही नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करता है। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में है, मंगल सोचो, मंगल बोलो और जीवन अपने आप मंगलमय हो जाएगा। ये कितना गहरा मैसेज है कि हमारी अपनी सोच और हमारे अपने शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अच्छाई या शुभता कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो हमारे अंदर से ही पैदा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में इस अच्छाई को, इस शुभता को कहाँ और कैसे ला सकता है? जीवन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ थोड़ी सी और पॉजिटिव एनर्जी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है? बस इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।